हरिओम हरिओम हरिओम। ओबरा का पिंकी प्रकरण। पहले सास फिर पति गिरफ्तार। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यह मेरा कथन नहीं बल्कि महात्मा गांधी का है। हो सकता है वर्दी के लोग इसका पालन कर रहे हैं। साथ में यह भी होना चाहिए कि जो पीड़ित पक्ष है या पीड़ित पक्ष की ओर से कोई अन्य भी कोई जानना चाहे तो उसके साथ संवेदना का व्यवहार होना चाहिए। ऐसा बर्ताव नहीं होने पर समाज कार्य में लगे किसी भी व्यक्ति को असहज कर देता है। वीडियो में बहुत सी गंभीर बातें हैं जो कहीं न कहीं संवेदनहीनता के साथ गंभीर प्रकृति के आरोपियों के मनोबल को बढ़ाने वाला है। पीड़ित पक्ष को सहज रूप में अप्रत्यक्ष धमकाने से कम नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि इस वीडियो के साथ मूल आवाज को भी प्रसारित कर दिया जाए तो लोगों के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है। ईश्वर की कृपा की बदौलत और आप सभी के आशीर्वाद, प्यार और स्नेह से ही जरूरतमंदों की यथोचित मदद होती है। सच तो यह है कि हम किसी की मदद करते हैं तो उसकी मदद नहीं होती बल्कि हम खुद की मदद करते हैं। प्रभावकारी अर्थयुग में व्यवस्थाएं भी काफी हद तक वैसे ही होती जा रही हैं। हम सब अर्थ के प्रभाव में आकर संवेदनहीन होते जा रहे हैं, जो मुझे लगता है ठीक नहीं है। हम इंसान हैं तो हमें संवेदनशील होना ही चाहिए। जानवरों में भी बहुत से जीव संवेदनशील होते हैं। मुझे भी पीड़ा उस वक्त होती है जब ऐसे कार्यों को करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव होता है। खेदजनक की स्थिति। हम किसी को रोजी रोटी दे नहीं सकते तो मुझे छीनने का भी कतई अधिकार नहीं, क्योंकि जब कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जब किसी की नौकरी जाती है तो उसका असर उसके बीवी बच्चों पर भी पड़ता है। अफसोस होता है कि उनका क्या दोष था। नौकरी करने वालों को भी सोचना चाहिए कि किसी की बेटी की दहेज में दुखद निधन हुआ हो तो कम से कम हत्यारोपियों के प्रति अतिथि देवो भव का भाव तो नहीं ही होना चाहिए। अपने काम में लगे पत्रकारों का या दुखी जनों के मोबाइल से ली गई फोटो या वीडियो को डिलीट करना या कराना अव्यावहारिक है। जिम्मेदारों द्वारा कहा जाता है कि बिना अनुमति के फोटो नहीं खींच सकते और न ही वीडियो बना सकते हैं। मन तब बड़ा आश्चर्यचकित रह गया जब फोटो और वीडियो में हत्यारोपियों के समर्थन में बात कहना ठीक नहीं था। शेष बातें फिर कभी करेंगे। आइए हम जानते हैं पिंकी की मौत के बाद शनिवार यानी 9 जुलाई 2022 को पिंकी की मौत पर क्या हुआ, किसकी गिरफ्तारी हुई और अभी किसकी गिरफ्तारी बाकी है। क्या जिनकी गिरफ्तारी बाकी है वे भी पकड़े जा सकेंगे या और कुछ होगा। 22 वर्षीय पिंकी की मौत 29 जून की रात्रि में होती है। शादी इसी साल करीब 4 माह पूर्व 18 फरवरी को हुई थी। बेटी पिंकी का मायका पन्नूगंज थाना का भुसौलिया गांव है। पिता रामेश्वर चौबे की तहरीर पर सास रत्नावली, पति शुभम तिवारी, ससुर सुधाकर तिवारी, शिवधाकर तिवारी, ननद रूपम के खिलाफ ओबरा थाने में मामला पंजीकृत कर लिया जाता है। घटना के रात ही पिंकी के परिजनों के सामने ही सास को पुलिस हिरासत में ले लेती है। 30 जून को सास को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब अन्य आरोपियों को पुलिस तलाश करती है। जैसे तैसे पिंकी के पति को भी पकड़ती है। घटनास्थल सेक्टर 3 टाइप FT आवास संख्या 48 पर जाती है। काले रंग झोला में कुछ सामान सहित फिर थाने पहुंचती है। आसपास के लोग और पीड़ित परिवार भी मौके पर रहता है। घटना की वारदात के 10 दिन के बाद भी आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिंकी के मौत से आक्रोशित 7वें दिन राष्ट्रीय सूचना अधिकार, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण संगठन
ओबरा का प्रदर्शन नेताजी चौक पर होता है, जिसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं। प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है और 4 आरोपियों में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ओबरा पुलिस ने जैसे तैसे दूसरे आरोपी को भी पकड़ दिया। समाज से कुछ सवाल हैं। क्या हम इतना असंवेदनशील हो गए हैं कि दहेज के लोभ में हत्याएं तक कर दे रहे हैं? हम सब संवेदनशीलता की चर्चा बहुत करते हैं, पर क्या किसी पीड़ित के साथ मजबूती से खड़े होते हैं? ऐसे घृणित कार्य का सभी ने एक स्वर में विरोध किया है और दोषियों को फांसी या आजीवन कारावास की मांग पूरे देश भर से की गई। वे बेटियां, बहनें और माताएं धन्य हैं जिनका इस बेटी से सीधे कोई रिश्ता नहीं था, पर उन्होंने हमारे YouTube चैनल पर अपनी बात मजबूती से रखी है। ऐसी बेटियों से निवेदन है जो वयस्क हैं और अपना विचार रखना चाहती हैं, वे हमारे टेलीग्राम 9415362474 पर अपने विचार वीडियो के रूप में भेज सकती हैं। एक बार फिर से नंबर 9415362474 पर अपने विचार वीडियो के रूप में भेज सकती हैं। हमारी कोशिश होगी कि उसे प्रसारित करें। विचारों में शालीनता और शब्दों का चयन मर्यादित हो। विषय हो सकता है अब किसी बेटी को पिंकी जैसा दंश न मिले। हे ईश्वर, बेटी पिंकी की मौत का आज 10वां दिन है। उसकी आत्मा को शांति प्रदान करिए। दुखी परिवार को दुख सहन करने की असीम शक्ति प्रदान करें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।